कभी कभी कुछ फिल्में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और कभी कभी और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। मैं अभी कुछ दिन पहले थप्पड़ फिल्म फिर से देख रहा था और मेरे लिए ये फिल्म एक ऐसी ही फिल्म रही। 2 घंटे का सफ़र, और उस सफ़र के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई एक थप्पड़ के बाद शादी खत्म हो जानी चाहिए? अब देखिए, मूवी में लगभग हर मर्द को गलत दिखाया गया। तापसी पन्नू का पति तो था ही गलत, लेकिन उसका भाई, उसका ससुर, यहाँ तक कि उसके पापा को भी इसलिए कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने कभी अपनी पत्नी से गाने का रिक्वेस्ट तक नहीं किया। यानी मैसेज ये दिया गया कि मर्द चाहे जितना भी अच्छा दिखे, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या हर मर्द वाकई इतना फ्लॉड है? फिल्म का सेंट्रल सीन सबको याद होगा। उसमें एक कॉर्पोरेट पार्टी में उसका पति अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए शराब के नशे में डूबा हुआ, और उसको खींचती रहती है और इस बीच फ्रस्ट्रेशन में उसको थप्पड़ मार देता है। हाँ, यह गलत था, बिल्कुल गलत, 100% गलत। थप्पड़ किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन अब सोचिए, क्या इस गलती की सज़ा सिर्फ डिवोर्स है? रियल मैरिड लाइफ में ऐसा होता है क्या? शादी कोई 2 घंटे की फिल्म नहीं होती। शादी कॉम्प्रोमाइज़, प्यार, एडजस्टमेंट और रिस्पेक्ट से बनी होती है। और मैरिड लोग जानते होंगे, झगड़े, नाराज़गी, गलतियाँ, ये सब एक रिश्ते का हिस्सा है। और असली टेस्ट तब आता है जब गलती के बाद इंसान माफ़ी मांगता है, अपने आप को सुधारता है और दूसरा इंसान उसे मौका भी देता है उस चीज़ का। लेकिन फिल्म में तापसी का कैरेक्टर ऑलमोस्ट पूरे समय ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ रहा, जैसे उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, खामोशी और तलाक। लेकिन अगर वो वाकई में एजुकेटेड और एम्पावर्ड औरत थी, तो क्या एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ रिबेलियन है? एम्पावरमेंट का मतलब तो कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। इमेजिन करो, अगर तापसी अपने हस्बैंड के सामने बैठकर कहती कि देखो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा थप्पड़, ये सिर्फ मेरे गाल पर नहीं पड़ा, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी पड़ा, और अगर ये दोबारा हुआ तो ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। ये इस मूवी के लिए कितना पावरफुल मोमेंट होता और ये कितना रिलेटेबल मैसेज होता। लेकिन इस मूवी ने वो रास्ता चुना ही नहीं, बल्कि उसने सीधा तलाक को एम्पावरमेंट बना दिया। और यही वो पॉइंट था जहाँ मूवी रियल ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, और उस मूवी में काम वाले भाई का जो कैरेक्टर था, उसने अपना असली दर्द दिखाया। उसमें जो स्ट्रगल था वो हमें रियल लगा। लेकिन तापसी वाली कहानी जो थी, वो कहीं ना कहीं एस्केपिज्म ज़्यादा लगी और करेक्शन कम। और असली खतरा ना यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है आजकल, तो वो पूरे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है। और जब ऑडियंस में ज़्यादातर लोग अनमैरिड हों या नए नए रिश्तों में हों, तो ऐसी फिल्में एक्सट्रीम रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है। जैसे कि कई लड़कियां छोटी छोटी लड़ाइयों में ही सेपरेशन को ऑप्शन मानने लगेंगी। और हाँ, ये भी सच है कि हमारे देश में ऑलरेडी कई फेक केसेस हैं। डॉरी, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और थप्पड़ जैसी मूवी उस आग में घी जैसा काम कर सकती है। और इसका रिजल्ट इंडियन कोर्ट में ऑलरेडी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ऐसे नैरेटिव्स उसे और भी क्राउड कर देंगे, उसे और भी बढ़ा देंगे। अब सोचिए, एक तलाक सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका असर उनके बच्चे पर भी पड़ता है। उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी साइकोलॉजी, उनका सोच सब बदल जाती है। पूरे परिवार की डायनामिक्स बिखर जाती है, और मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली में तो ये और भी पेनफुल हो जाता है। और यही चीज़ मुझे थप्पड़ मूवी की सबसे बड़ी कमी लगी। इसने कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेशन और रिकन्सिलेशन की संभावना ही बंद कर दी। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं होता। एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपनी आवाज़ उठाना, गलत को गलत कहना, सामने खड़े होकर सामने वाले को करेक्ट करना। इमेजिन कीजिए, अगर मूवी ने दिखाया होता कि कैसे एक औरत अपने बोल्डली एक्सप्रेस करती है, अपने पति को सुधारने का चांस देती है, और साथ ही उसे क्लियर कर देती है कि अगर रिस्पेक्ट दोबारा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, तब वो फिल्म ना सिर्फ ज़्यादा रियलिस्टिक होती, बल्कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी लगती। क्योंकि असली ज़िंदगी में एक थप्पड़ से शादी नहीं टूटती है, लेकिन उस थप्पड़ को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। रियल एम्पावरमेंट वही है जहाँ आप न तो चुप रहे, न ही तुरंत भाग जाए, बल्कि गलत को सामने रखकर उसे बदलने की कोशिश करे। और अगर इस मूवी में यही मैसेज दिखाया होता, तो वो शायद ज़्यादा ऑडियंस को इंस्पायर करता, बजाय एस्केपिज्म के। खैर, ये कोई मूवी का रिव्यू नहीं था, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर तुमको मेरी बातें सही लगे तो कमेंट में बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर देना। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हो।